1998 में मिला। कर्नाटक संगीत की कोकिला कहा जाता है भैया इन्हें, कर्नाटक संगीत की कोकिला कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई? सरोजिनी नायडू को कहते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2026 में दुबई में आयोजित गल्फ फूड प्रदर्शन में पहली बार साझेदार देश के रूप में भाग लिया? तो ये अपना भैया भारत है, अपना भारत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके, ये गुलसिता हमारा। ये बढ़िया प्रश्न है, आपके लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट है, IAF के 2 कार्यात्मक कमान है, प्रशिक्षण कमान और एक कौन सी है? अभी हम लोगों ने जिक्र किया था मेरे प्यारे भाई। देखो वायुसेना में कुल 7 कमान है, 7 में से ध्यान रखना 5 तो है आपकी, 5 तो परिचालन कमान और 2 है आपकी कार्यात्मक कमान, जिसमें एक तो ट्रेनिंग कमांड है और एक है मेंटेनेंस कमांड यानी रखरखाव कमांड। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक होगा भैया? ऑप्शन सी आप लोगों का ठीक होगा मेरे प्यारे भाई। चलिए, बख्तरबंद कोर के मूल सिद्धांत बताओ मेरे प्यारे भाई। आर्मी के अंदर जो हमारी बख्तरबंद कोर है, इसके बारे में आप सभी जवानों को बताना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 47,000 बच्चे हैं यार, थोड़ी ताकत लगाओ। हमारे सुरेंद्र जी कब से खड़े हैं यहाँ, इस एक बार 50,000 दिख जाए तो उसके बाद है वो हम आग लगा देंगे। चलो, बख्तरबंद कोर, मारक क्षमता और आघात कार्रवाई, ऑप्शन यहाँ भी आप लोगों का राइट होगा। नेक्स्ट है, हिमालय और आल्प्स दोनों किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? हिमालय और आल्प्स दोनों किस प्रकार के उदाहरण है, मुझे आप लोग बताएंगे। ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हिमालय और आल्प्स दोनों किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है? सभी मेरे प्यारे बहादुर जवान बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 50,000 प्लस हो चुके हैं भाई। अब तो आपके लिए बढ़िया वाला एक गाना होना चाहिए। अरे वाह सुरेंद्र जी, धमाके कर रहे हो आप तो है। अरे फौजी छुट्टी आयो आर्मी स्टडी में 10 दिन की, जब आप लोग आओगे ना तो डांस बिल्कुल ऐसे ही होगा, आपके साथ होगा। डीजे पूरी रात बजेगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप लोग फौजी बनोगे मेरे प्यारे भाई। वो डीजे हमारी तरफ से होगा, आप लोगों को फौजी बन के आना है। पूरी आर्मी स्टडी टीम के साथ हम लोग जश्न मनाएंगे मेरे प्यारे भाई। वो रात जश्न वाली होगी मेरे प्यारे भाई, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और गाना बजेगा, बढ़िया डांस भी करेंगे। ठीक है जी, चलो तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विवा वलित पर्वत। ऑप्शन मेरे प्यारे भाई ए आप लोगों का यहाँ राइट होगा। ऑप्शन ए आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, पर्वतों के प्रकार आपको मैं बताता हूँ भैया। देखिए तो हमारी ध्यान रखना है, हिमालय और आल्प्स इनको विवा वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। कई बार क्या होता है एग्जाम में विवा वलित पर्वत नहीं लिखा था, ऐसा लिखा था फोल्ड पर्वत, फोल्ड माउंटेन, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक ही बात है भैया, ये पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने और मुड़ने से बनती है, इसलिए इसे ध्यान रखना है। हिमालय और आल्प्स इसके सबसे सटीक उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होती है ब्लॉक पर्वत, याद रखना है ब्लॉक माउंटेन, जब पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा टूटकर लंबवत ऊपर उठता है, इस प्रकार मेरे प्यारे भाई, तो उसे ब्लॉक पर्वत है वो कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे यूरोप की राइन घाटी है। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है भैया? इस प्रकार से देखिए आप यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है, जब पृथ्वी के भीतर से लावा निकलकर जमा होता है और वे पहाड़ के रूप में शामिल हो जाते हैं। उदाहरण पे जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का माउंट फूजी मेरे प्यारे भाई। और पुरानी जो वलित पर्वत है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये पर्वत लाखों साल पहले बने हैं मेरे प्यारे भाई। लंबे समय तक हवा और पानी से होने वाले कटाव के कारण जब इनकी ऊंचाई कम हो गई है, जैसे भारत में अरावली है हमारी, इस प्रकार है ना अरावली पर्वतमाला मेरे प्यारे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में राज्यसभा में कितने सदस्य है मनोनीत करता है भैया? राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? सभी मेरे प्यारे प्यारे बहादुर जवान है वो इसका आंसर बताएंगे। आने दीजिए मेरे प्यारे भाई, किसी को हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। अभी तो हम लोगों ने तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। वादा है मेरा, आज के 1000 प्रश्न याद करके जाओ आप एग्जाम में। एक दो प्रश्न को छोड़ के बाकी आप कहोगे सर मजा आ गया, सेम डी 2 प्रश्न मिले हैं। वादा है मेरा आपसे। हाँ जी, तो राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है लाला? 12 करता है, 12 याद रखना है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। भारत की पूरी भूमि में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है भैया? भारत की पूरी भूमि में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? बताओ, सभी जवान बताएंगे भैया। स्वतंत्र रूप से आपको अगर कहीं घूमना है तो ये हमारा जो आजादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें हमें उल्लेख देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। देखिए स्वतंत्रता के जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 52 तक है। अनुच्छेद 19 में भैया 6 स्वतंत्रताएं हैं। 19(1) यानी 19(1) के अंदर है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी मेरे प्यारे भाई, याद रखना। उसके बाद में देखिए भैया 19(1) के अंदर बी में है आपका निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, सी में है संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी में है भारत के राज्य क्षेत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ई में है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता, जी में है उपजीविका व व्यापार की स्वतंत्रता, याद रखना है। अनुच्छेद 20 में है अपराध से संबंधित दोष सिद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, याद रखना है। भोजन का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 ए में है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 22 ये गिरफ्तारी से रिलेटेड है, 20 अपराध से संबंधित, 22 गिरफ्तारी से रिलेटेड है, याद रखना है। चलिए, मथुरा में प्रचलित एक पारंपरिक कला रूप सांझी, सांझी क्या है मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन नंबर 36 का बताएंगे। मथुरा यूपी की मेरे प्यारे भाई एक प्रसिद्ध लोक कला है, इसका आंसर है वो सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन आंसर बताएंगे। तो ये कागज की एक बारीक कटाई है मेरे प्यारे भाई, कागज की बारीक कटाई है। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो गुजरात में भैया पिथोरा, आदित्य, साटिया और गटवाई गुजरात की लोक कला है। राजस्थान में देखो फड़, फड़ आपके एग्जाम में आ चुकी है। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। पिछवाई, मांडना, लघु, कजली, मेहंदी। तमिलनाडु में देखो कोलम और तंचौर। पंजाब में है भैया फुलकारी। तेलंगाना में है चेरियल, निर्मल और कलमकारी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से लगा हुआ, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की प्रसिद्ध है। केरल में है कलम, पट्टू, जट्टू, याद रखना। उत्तराखंड में एपण, उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, सोन रखना। हरियाणा में फ्रेस्को पेंटिंग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में है थंग का पेंटिंग, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसे आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया मेरे प्यारे भाई? किसे नियुक्त किया है मेरे प्यारे जवानों? और आप लोग मुझे बताओ, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां हुआ? सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे कहां पर हुआ आयोजन। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम में, अगर किसी ने गलत बता दिया ना तो पिटाई हो जाएगी, ध्यान रखना। बताओ मेरे प्यारे जवानों, हाँ जी आंसर बताएंगे सभी जवान, कोई भी बातें नहीं करेगा भैया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहाँ राइट आंसर आप सभी जवानों का होने वाला है मेरे प्यारे भाई, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहन बता रहे हैं। रोहित शर्मा, ये तो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हिटमैन रोहित शर्मा हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना है। और भारत श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था। रोहित शर्मा के नाम एक और रिकॉर्ड है, उसकी हम आगे बात करेंगे। भारतीय डाक द्वारा शुरू किया गया डीजी पिन, ये क्या है? सटीक डिलीवरी के लिए 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पिन कोड आता है, डीजी पिन, आपको ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना की कौन सी परिचालन कमान का मुख्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है? बताओ मेरे प्यारे जवानों, कौन सी कमान का मुख्यालय है भाई इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में? भारतीय वायुसेना की कौन सी कमान का मुख्यालय है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में? आने दो मेरे प्यारे जवानों,
हाँ जी, आप कहोगे सर जो मध्य कमांड है, मध्य कमांड या मेरे प्यारे भाई केंद्रीय कमांड, एक ही बात है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। वह कौन सा शब्द है जो उस ध्वज के प्रतीक चिन्ह को संदर्भित करता है जिसे सैनिक स्वेच्छा से फहराते हैं? बताएंगे मेरे प्यारे भाई, बताओ मेरे प्यारे जवानों। हमारे सैनिकों की आन बान शान होता है भैया नमक नाम निशान। इनमें से कौन सा शब्द है जो मेरे प्यारे भाई ध्वज के प्रतीक चिन्ह को संदर्भित करता है जिसे सैनिक स्वेच्छा से फहराते हैं? तो वो है भैया हमारा निशान, याद रखना है। निशान, निशान देखिए यह राष्ट्रीय ध्वज या रेजिमेंटल मानक झंडे का प्रतीक है जिसका अर्थ है देश के सम्मान की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देना मेरे प्यारे भाई। नाम क्या होता है भैया? इसका अर्थ है अपनी रेजिमेंट, सेना और देश का नाम रोशन करना, अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव को बनाए रखना। नमक मेरे प्यारे भाई यह वफादारी का प्रतीक है। इसका अर्थ है अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना और अपने हिस्से का नमक खाने का मतलब है कि अपने काम के प्रति वफादार रहना। ये मेरे प्यारे भाई नाम, नमक और निशान के 3 मूल मंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। आगे चलिए, मजा आ रहा है ना? एक बार दिल फेंक के मारो कि सर मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बताएंगे सभी जवान, क्लास कैसी लग रही है एक बार बताओ भाई। लाल वाला दिल है ना, हमारा दिल तरस रहा है मेरे प्यारे भाई, बताओ। आगे देखो, दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय बताएंगे सभी जवान। दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय आपको बताना है और ये भारतीय नौसेना कमान की मेरे प्यारे भाई प्रशिक्षण कमान है। बहुत बढ़िया, आप सभी ने दिल फेंक दिया, वाकई में सर मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोग क्लास कहां से देख रहे हैं कमेंट करो एक बार। भारत में कहां से देख रहे हैं, कौन सी लाइब्रेरी से, कौन सी कोचिंग से, कौन सी एकेडमी से, कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे भाई, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, आपका सिलेक्शन मेरे प्यारे भाई। तो देखिए दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है मेरे लाला कोची केरल में, कोची केरल में है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखो आप लोग इसको समझो मेरे प्यारे भाई, यहां से प्रश्न आएगा भारतीय नौसेना में 3 कमांड है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारतीय नौसेना में कितनी ऑपरेशनल कमांड है, तो ध्यान रखना 2 परिचालन यानी ऑपरेशनल कमांड है, ध्यान रखना, और एक है वो नॉन ऑपरेशनल एयर परिचालन कमांड। अब प्रश्न आ गया भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण कमांड कितनी है? एक है मेरे प्यारे भाई, ये ट्रेनिंग कमांड है, नॉन ऑपरेशनल। पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, दक्षिणी कमांड कोची केरल में है और ये दक्षिणी आपकी नॉन ऑपरेशनल है, एयर परिचालन है। ये प्रशिक्षण कमांड के रूप में मेरे प्यारे भाई कार्य करती है। अब ये जो 3 कमांड है इनका नेतृत्व कौन करता है? वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी करता है जिसे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहा जाता है, ध्यान रखना है। आगे चलिए, अभी देखिए हम आगे और भी बात करेंगे कि हां जैसे अरब सागर के अंदर कौन सी नौसेना की कमांड है जो सुरक्षा करती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी करती है ना, हिंद महासागर में कौन सी करती है। आगे खूब प्रश्न आएंगे, आप लोग बने रहिए बस। किस ब्रिटिश नीति के कारण सतारा, नागपुर, झांसी का विलय हुआ? बताएंगे सभी जवान। चलिए, झुंझुनू राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, यूपी से है, ग्वालियर से है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आई एम फॉर असम, क्या बात है, असम से हो, अच्छी बात है। हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग से हो मेरे प्यारे भाई, फौज का पेपर सेम आएगा आपका, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़, सीकर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया भाई, गजब गजब गजब। ओके, धौलपुर राजस्थान, बहुत बढ़िया भाई। सभी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से हैं, शाबाश। किस ब्रिटिश नीति के कारण सतारा, नागपुर और झांसी का विलय हुआ? तो यह है भैया लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इनका काम हड़पना ही था मेरे प्यारे भाई, व्यापक सिद्धांत, इसे चूक का सिद्धांत भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताएंगे सभी जवान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आप सभी जवानों को बताना है। सभी मेरे प्यारे जवान है वो बताएंगे भाई, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आने दो मेरे प्यारे भाई, आग लगा दो फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष है भैया डब्ल्यू सी बनर्जी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा भैया, हड़प नीति के तहत सबसे अंतिम में कौन सा क्षेत्र हड़पा गया था? वो अवध था, अवध याद रखना, पहला सतारा था। अब देखिए कुछ बच्चे ठीक बता रहे हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या हो गया रिशपाल जी? अच्छा, पोली कौन डाल रहा है? अच्छा, क्या नहीं डालना है क्या? अच्छा, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार संविधान का पालन करे, केंद्र सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे। इसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, आप कहोगे सर केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसकी की जाती है राज्यपाल की, ध्यान रखना है। और देखना ये जो राज्यपाल होता है ना, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। मेरे प्यारे भाई कितने वर्ष के आयु के बच्चों को आप खतरनाक वाली जगह काम करने के लिए नहीं भेजोगे? बताओ मेरे प्यारे जवानों, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सर पोल लगाओ, पोल। रिचपाल जी पोल के लिए बच्चे कह रहे हैं पोल लगाओ, पता तो चले ये कितने पानी के अंदर है, कितने पानी के बाहर है। हाँ जी, तो देखिए 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं ना, इनको आप खतरनाक वाली जगह है जैसे माइंस वगैरह होती है, वहां पर